सुप्रभात। मैं पुष्पलता चौरसिया सेक्रेड हार्ट स्कूल की अध्यापिका, कक्षा 8वीं, विषय हिंदी भाषा को लेकर प्रकरण 2 के भाग 5 में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, प्रकरण 2 के भाग 5 को पढ़ने से पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए और हाथ जोड़िए, और जो मैं सुविचार बोलने जा रही हूँ उसे आप ध्यान से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में शामिल भी करिएगा। ईश्वर के सामने जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, पर जो सबके सामने झुकता है वो ईश्वर को अच्छा लगता है। बच्चों, अब आप अपनी आंखें खोलिए। आज का दिनांक 15/6/20 है। प्रकरण 2, प्रकरण का मतलब पाठ 2, पाठ 2 का भाग 5। पाठ का क्या नाम है बच्चों? हिम्मत और जिंदगी। हिम्मत का क्या मतलब होता है? साहस और बहादुरी। जिंदगी का क्या मतलब होता है? जिंदगी का मतलब होता है जीवन काल, सजीवता और जीवन। यह एक निबंध है और जो निबंध को लिखता है उसे हम निबंधकार बोलते हैं, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ। निबंधकार का क्या नाम है? श्रीमान रामधारी सिंह दिनकर। बच्चों, भाग 1, 2, 3 और 4 में हमने क्या पढ़ा था? भाग 1 में हमने हिम्मत और जिंदगी शीर्षक का मतलब समझा। उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या संदेश मिलता है, उसके बारे में हमने जाना। दूसरा, हमने निबंधकार के परिचय से अवगत हुए थे, श्रीमान रामधारी सिंह दिनकर से अवगत हुए थे। तीसरा, हमने पाठ का औचित्य यानी कि सच्चाई के बारे में जाना। और चौथा, पृष्ठ के अनुसार उसका सारांश नहीं तो परिचय के बारे में अवगत हुए थे। आज हम भाग 5 में पृष्ठ 10 और 11 से अवगत होंगे। बच्चों, पृष्ठ 10 और 11 को पढ़ने के लिए आप अपनी पुस्तकें खोलिए, हाथ में पेंसिल रखिए और जो मैं पढ़ रही हूँ मेरे उच्चारण को आप ध्यान से सुनिएगा, और जिन शब्दों को आपको मैं रेखांकित करने के लिए बोलूंगी उन शब्दों को आप रेखांकित कीजिएगा। मैं फिर उसका अर्थ भी आपको बताऊंगी। गद्यांश 13। गद्यांश मतलब जो लेख, कहानी और निबंध की पंक्तियों को हम क्या कहते हैं बच्चों? गद्यांश कहते हैं। और कविता की पंक्तियों को हम क्या कहते हैं? पद्यांश कहते हैं। तो 13 नंबर का पद्यांश। साहसी मनुष्य यानी कि गद्यांश। साहसी मनुष्य उन सपनों में भी रस लेता है जिन सपनों का कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं है। इसमें निबंधकार यानी कि श्रीमान रामधारी सिंह दिनकर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो साहसी मनुष्य होते हैं, जिनमें साहस होता है, बहादुर होते हैं, उन मनुष्यों के लिए जो उनका सपना होता है, उन सपनों में भी वो रस ढूंढते हैं यानी कि मजा लेते हैं। उन सपनों में भी वह रस लेते हैं
और मजा लेते हैं। साहसी मनुष्य अपना सपना देखते हैं और उन सपनों में भी अपने रस ढूंढते हैं, अपने मजे लेते हैं। भले ही उन सपनों में व्यवहारिक अर्थ कुछ भी नहीं होता, व्यवहारिक अर्थ कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उनका उद्देश्य होता है, उनका मकसद होता है कि आगे चल के अपने सपनों को भी वो साकार करेंगे, क्योंकि वो साहसी होते हैं, मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं। इसीलिए वो अपने सपनों में भी मजा लेते हैं, रस लेते हैं कि मैंने आगे चल के इनको पूरा करना ही करना है। भले साहसी मनुष्य का व्यवहारिक अर्थ कुछ ना हो, सपनों में कोई व्यवहार नहीं होता, हमें किससे मिलना जुलना नहीं होता, किसी के लिए हमें काम नहीं करना पड़ता, किसी के लिए झुकना नहीं पड़ता, ये सब व्यवहार में आते हैं। तो कोई व्यवहारिक अर्थ नहीं होता सपनों में, लेकिन फिर भी वो मजे लेते हैं। तो व्यवहारिक का क्या मतलब होता है? व्यवहारिक का मतलब होता है कि जो व्यवहार के लिए उपयुक्त हो, जो इंसान व्यवहार के लिए उपयुक्त हो, जिससे हम जैसा व्यवहार करते हैं उससे हमें वैसा ही परिणाम मिलता है। कहने का मतलब है कि जैसी करनी वैसी ही भरनी। लेकिन साहसी मनुष्य इन सब बातों पे विश्वास नहीं करते, वो सिर्फ अपनी परिश्रम पे विश्वास करते हैं, वो सिर्फ अपनी मेहनत पे विश्वास करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम अपनी मेहनत से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, चाहे हमें हमारे रास्ते में, हमारे मार्ग में कितनी भी असफलताएं आए। आप इन चींटियों को भी देखिए, इन गरीबों को भी देखिए, इनका सपना सिर्फ रहता है कि किस तरीके से मैं दूसरे पार हो जाऊं, यानी अपनी जिंदगी को आगे निकालूं। तो ये सब लोग साहसी मनुष्य हैं, इनके सपने कभी भी खत्म नहीं होते, क्योंकि उनका उद्देश्य खत्म नहीं होता। 14 गद्यांश यानी 14 नंबर का गद्यांश। झुंड में चलना और झुंड में चरना ये भैंस और भेड़ों का काम है। सिंह तो बिल्कुल अकेला होने पर भी मग्न रहता है। मग्न को आप रेखांकित करोगे और मग्न का मतलब होता है मस्त। मग्न का क्या मतलब होता है? मस्त, यानी अपने ही काम में व्यस्त रहना, अपने ही काम में मस्त रहना, ये होते हैं सिंह। आपने भैंस, भेड़ों और भेड़ियों को ये तस्वीर में देखिए, ये तस्वीर भेड़ियों की है जो झुंड में है। भैंस, भेड़ और भेड़िए ये सब लोग झुंड में चरते हैं, झुंड में रहते हैं। और झुंड में रहने का मतलब है कि आपस में एक दूसरे के बारे में सिर्फ बातें ही करते रहते हैं। यहाँ पर निबंधकार ने भैंस और भेड़ और भेड़ियों का उदाहरण क्यों लिया है कि झुंड में चलते हैं? वो झुंड में हमेशा चलते हैं, यानी कि वो इंसानों के ऊपर संकेत कर रहे हैं, मनुष्यों के ऊपर संकेत कर रहे हैं कि जो झुंड में चलते हैं, झुंड में रहते हैं, वो एक दूसरे के बारे में बातें करते हुए अपने समय को नष्ट करते हैं, अपने उद्देश्य से पीछे हट जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका उद्देश्य क्या है। बस वो दूसरों की नुक्ताचीनी करने में लगे रहते हैं, दूसरों की सफलताओं को किस तरीके से असफलता में बदलना है, बस उसी में उनका काम पूरा समय, सुबह से लेके शाम तक उनका समय वैसे ही बीत जाता है। इसीलिए आज का इंसान अपने लक्ष्य से पीछे हट जाता, बाद में वो भूल जाता है कि उसका लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है। जबकि निबंधकार ने कहा है कि जिंदगी की 2 सूरतें हैं, पहली सूरत मकसद, उद्देश्य। इसीलिए वो अपने उद्देश्य से पीछे हट जाते हैं, अपना रास्ता भूल जाते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि भैंस, भेड़ झुंड में चरते चरते अपना रास्ता भूल जाते हैं, अपने साथियों से अलग हो जाते। क्यों? क्योंकि
उन्हें सिर्फ अपने बारे में पता नहीं होता, वो अपने बारे में ध्यान नहीं दे रहे होते हैं, वो दूसरों के बारे में ध्यान दे रहे होते हैं। दूसरे क्या खा रहे हैं, दूसरे क्या पी रहे हैं, दूसरों के घर में क्या हो रहा है, इन सभी बातों पर वो ज्यादा ध्यान देते हैं, अपनी तरफ ध्यान नहीं देते। इसीलिए उनकी जिंदगी का मकसद उनसे हट जाता है। लेकिन अगर इसके विपरीत आप सिंह को देखिए, शेर को देखिए, वो हमेशा अकेला रहता है क्योंकि वो साहसी है। उसे अपने मकसद पे पूरा का पूरा विश्वास है कि मैं जो भी करूंगा वो अपने लिए करूंगा और दूसरों की भलाई के लिए करूंगा। अपने लिए का यहाँ पर कहने का ये मतलब नहीं है कि वो स्वार्थी है, नहीं, अपने लिए का यहाँ पर मतलब स्वार्थी बिल्कुल भी नहीं है। और सिंह बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं होते कि उनमें साहस है, उनमें अपना विश्वास होता है, उन्हें अपने मकसद के बारे में मालूम होता है, उन्हें अपने उद्देश्य के बारे में मालूम होता है। इसीलिए वो हमेशा अकेला रहता है, कभी भी वो भेड़िए, भैंस और भेड़ की तरह झुंड में कभी भी नहीं रहता, क्योंकि उसे अपने ऊपर विश्वास है कि मुझे जो कुछ कर सकता हूं, भले ही मेरे रास्ते में कितनी भी असफलताएं आए, कल को मैं अपनी मेहनत, मैं अपने परिश्रम और साहस और बहादुरी से मैं अपनी जिंदगी को आगे निकाल ही सकता हूं, क्योंकि उसे अपने मकसद पे विश्वास रहता है। बच्चों, दूसरा गद्यांश यानी कि 15वां गद्यांश, आर्नल्ड बेनेड ने एक जगह लिखा है कि जो आदमी ये महसूस करता है कि किसी महान निश्चय के समय वो साहस से काम नहीं ले सका, जिंदगी की चुनौती को कबूल नहीं कर सका। कबूल को भी आप रेखांकित करिएगा। कबूल का क्या मतलब होता है बच्चों? कबूल का मतलब होता है स्वीकार। कबूल का क्या मतलब होता है बच्चों? कबूल का मतलब होता है स्वीकार, स्वीकारना। कबूल नहीं कर सका, वह सुखी नहीं हो सकता, वह सुखी बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बड़े मौके पर साहस ना दिखाने वाला आदमी बराबर अपनी आत्मा के भीतर एक आवाज सुनता रहता है, एक ऐसी आवाज जिसे वही सुन सकता है और जिसे वह रोक भी नहीं सकता। वह आवाज उसे बराबर कहती रहती है, तुम साहस नहीं दिखा सके, तुम कायर की तरह भाग खड़े हुए। कायर का क्या मतलब होता है बच्चों? कायर का मतलब होता है डरपोक। कायर का क्या मतलब होता है बच्चों? कायर का मतलब होता है डरपोक। सांसारिक अर्थ में, सांसारिक मतलब पारिवारिक अर्थ में, जो परिवार के संबंध से जुड़ा हुआ हो, मोह माया में हो, हम सुख कहते हैं। उसका ना मिलना फिर भी इससे कहीं श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ का मतलब क्या होता है बच्चों? श्रेष्ठ का मतलब होता है सबसे अच्छा, सबसे बड़ा, सबसे अच्छा नहीं तो सबसे बड़ा, इसका मतलब होता है। श्रेष्ठ है कि मरने के समय हम अपनी आत्मा से यह धिक्कार सुने कि तुम में हिम्मत की कमी थी, कि तुम में साहस का अभाव था। अभाव को भी आप रेखांकित कीजिएगा कि तुम ठीक वक्त पर जिंदगी से भाग खड़े हुए। धिक्कार का क्या मतलब होता है बच्चों? धिक्कार का मतलब होता है अनादर, यानी कि तिरस्कार करना, तिरस्कार करना नहीं तो अनादर। अभाव का क्या मतलब होता है? अभाव का मतलब होता है कमी। क्या मतलब होता है? कमी। तो आर्नल्ड बेनेट, आप ये तस्वीर में देख रहे हैं, ये तस्वीर में कौन है? तस्वीर में आर्नल्ड बेनेट है। आर्नल्ड बेनेट कौन है? क्योंकि इन्होंने जिंदगी की परिभाषा बताई है, हिम्मत की परिभाषा बताई है, तो इन्हें इनके बारे में जानना जरूरी है। आर्नल्ड बेनेट एक उपन्यासकार थे। अंग्रेजी भाषा के वो उपन्यासकार और एकांकीकार थे और वो इंग्लैंड के थे। उनका जन्म
27 मई 1867 में इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने अपने समय में बहुत अच्छे अच्छे कहानी, ड्रामा यानी कि जिसे हम एकांकी कह सकते हैं, और नॉवल जिसे हम उपन्यास कहते हैं, इन्होंने अपने जीवन काल में लिखा। ये फ्रांस में 1902 से लेकर 1913 तक रहे। उस समय इन्होंने एक बुक लिखी थी, एक किताब लिखी थी। उस किताब का नाम था द ओल्ड वाइफ्स। क्योंकि ये अंग्रेजी उपन्यासकार थे, इसीलिए इन्होंने अंग्रेजी भाषा में कई तरह के उपन्यास लिखे। इन्हें हिंदी साहित्य से भी लगाव था, इसीलिए इनके कुछ विचार हिंदी साहित्य में भी देखने को मिलता है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने लोगों को प्रेरणाएं दी थी। लोगों को कहा था कि आप इस युद्ध से घबराइए नहीं, आगे बढ़िए। जर्नलिस्ट के रूप में इन्होंने काम किया था, लोगों को समझाया था। किताबों, उपन्यास से, अपने ड्रामा लिख लिख कर लोगों को प्रेरणाएं दी थी कि अपनी जिंदगी से कभी भी मत घबराओ, परिश्रम करो, बहादुरी के साथ, साहस के साथ अपनी जिंदगी को बिताओ। क्योंकि जिस समय आपको मौका मिले, साहसी मनुष्य के लिए तो हर समय मौका है, चाहे वो उसके रास्ते में कितनी भी असफलताएं आए। लेकिन उस असफलता से अगर मनुष्य सीख नहीं लेगा और आगे नहीं बढ़ेगा, तो बाद में उसका मन उसे कचोटेगा, उसका मन उसे कचोटेगा। क्योंकि वो अपनी वजह से असफलता नहीं हुआ है, उसको अपनी वजह से हार नहीं मिली है, किसी की वजह से। क्योंकि दूसरे लोग अपने मकसद में कामयाब तभी होते हैं क्योंकि वो अपने मकसद से भटक चुके होते हैं और दूसरों के रास्तों में रोड़े डालते हैं, दूसरों के रास्ते में तकलीफें डालते हैं। लेकिन जो मनुष्य समझदार, जो मनुष्य साहस होता, अंदर से साहस, शरीर से साहस नहीं, अंदर से जो साहसी मनुष्य होता है, वो उन असफलताओं को, दूसरों के रोड़े पे घबराता नहीं, वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। यही बात अर्नोल्ड बेनेट ने कहा है कि अगर आपको एक बार असफलता मिली, आपके रास्ते में लोगों ने कठिनाइयां डाली, अपने बारे में ना सोचकर लोगों को नुकसान पहुंचाया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उन सब को पीछा छोड़ते हुए आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, अपनी परिश्रम से आगे बढ़ो। और जब आप आगे बढ़ोगे तो आपकी आत्मा, आपका मन आपको नहीं कचोटेगा। क्योंकि कल जब आप मृत्यु की सैया पे होंगे, मरने वाले होंगे, तब आपका मन, आपकी आत्मा आपको धिक्कारेगी, आपका अनादर करेगी, आपका अनादर करेगी कि जिस समय आपको जो काम करना था आपने क्यों नहीं किया, आपको करना चाहिए था। ये जिंदगी मिली ही एक संघर्ष की जिंदगी, चुनौतियों की जिंदगी है, और उन चुनौतियों की जिंदगी को, चाहे हमारे रास्ते में असफलताएं क्यों ना आए, हमें उसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि कल को हमें किसी को मुंह दिखाना है, तो कहीं आपकी आत्मा आप ही को ना नुकसान पहुंचाए, आपकी आत्मा आपके बारे में आपको धिक्कारे कि अरे तूने क्यों नहीं किया, तुझे वक्त के साथ अपना काम करना चाहिए था। अगर एक बार असफलता मिल गई तो तुझे, मतलब दूसरों की वजह से जो तू असफलता पाया, तो इसकी वजह से तुझे रुकना नहीं था, तुझे आगे बढ़ना था, उनको करके दिखलाना था कि नहीं, मेरे में साहस है, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, आगे बढ़ सकती हूं, अपने परिश्रम से आगे बढ़ सकती हूं। ये अपने मन की आवाज को सुनना है बच्चों। अपने मन की आवाज मतलब अपने लक्ष्य से कभी भी पीछे नहीं हटना, अपने मकसद से कभी भी पीछे नहीं हटना है। उन लोगों का साथी बनो जिनके कोई भी साथी नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, परिश्रम के साथ आगे बढ़ो, मेहनत के साथ आगे बढ़ो, साहस के साथ आगे बढ़ो। तो ये था भाग 5। भाग 5 के 10 और 11 पृष्ठ से आप अवगत हुए। आगे भाग 6 में पृष्ठ 11 से कुछ गद्यांशों को लेकर मैं आऊंगी और आपको समझाऊंगी।
इसी के साथ आप अपने माता पिता के साथ खुश रहिएगा। यही मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद।